अस्तित्व को शून्य क्यों कहा गया है? उसका तत्व नहीं आता, तत्व नहीं आता अस्तित्व का, कुछ बचता नहीं है जिसको पकड़ा जा सके कि हाँ देखो ये तत्व है, इसमें अस्तित्व। शून्य आता है और हाँ बुद्धि के परे है तो शून्य ही आएगा। अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग व्याख्या की है शून्यता की। दूसरे गुरुजन शून्यता के बारे में क्या कहते हैं, खासतौर से बौद्ध मार्ग में बहुत अच्छी व्याख्या है शून्यता की। बोधिधर्म और नागार्जुन और गौतम बुद्ध, आप तीनों के विचार पढ़ लीजिए। अद्वैत में निर्गुणता कही गई है। निर्गुणता बड़ा आसान है जानना। निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं है, कोई अनुभव नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, आदि आदि। और उसके बाद कुछ जानने का बचता नहीं है। फिर एक बार मैंने बोल दिया निर्गुण ब्रह्म, अब खत्म, अब क्या जानेंगे, अब क्या तर्क, अब क्या अनुभव। तो ये अज्ञता तक पहुंचते हैं हम सीधे अद्वैत में। लेकिन बौद्ध मार्ग में और अधिक व्याख्या की गई कि क्यों अनुभव करता भी क्यों शून्य है ही नहीं, हम तो है ही नहीं, ठीक है, अनुभव करता भी नहीं है, ये बौद्ध मार्ग में कहा जाता है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई शून्यता तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य साधक है, ठीक सीधे कूद नहीं सकता शून्यता में, तो हम 2-3 उसके चरण बना लेते हैं। उसके बाद शून्यता बचती है। आप भी देखेंगे शून्यता ही बचेगी। जो परब्रह्म है उसने सभी रूप लिए हैं, केवल मानव रूप नहीं लिया, सभी रूप लिए हैं। और ये सभी रूप मिथ्या है। आप देखिए मिथ्या क्यों है, क्योंकि चला जाता है, और रूप जो आता है वो चला भी जाता है। जो मानव चोला है वो पहना जाता है, उतार भी दिया जाता है कपड़ों की तरह। तो क्यों लिया होगा क्योंकि सभी संभावना है, उसने सभी रूप ले लिए। सभी जीव जंतु, सभी चर अचर ब्रह्म है, सभी रूप ब्रह्म है। अब वो तो खुद ब्रह्म नहीं जानता क्यों, क्योंकि क्यों का कोई जवाब नहीं है। देखिए कारण नहीं है, लीला है। यही क्यों किया और वही क्यों किया, उन्होंने सब किया है। जो पर ब्रह्म है सब किया है, क्योंकि अनंत संभावना है। हमारे सामने 1 या 2 संभावना प्रकट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वही किया है ना। मानव ही क्यों लिया है, नहीं सब लिया है, देव से लेके कीड़े मकोड़ों तक सब लिया है ब्रह्म ने। मैं ही हूं वो, मैंने ही लिए हैं रूप, मेरे ही रूप है। जब मैं कहता हूँ आप मैं है, मैं आप हूं, तो 2 स्तर पर कहा जाता है। वो पर ब्रह्म के रूप हम दोनों हैं, इसलिए एक ही हुए। द्वैत में आ जाते हैं फिर एक चरण नीचे। जो अनुभव करता यहाँ है वही अनुभव करता वहां है। एक जैसे नहीं है हम, एक ही हैं, इसलिए एक ही हो गए हम। फिर माया के स्तर पे उतर आते हैं, हम कहते हैं एक ही चित्त है। जैसे मैं अपना चित्त कहता हूँ और आप अपना चित्त कहते हैं ना, वो भी एक ही है जिसको हमने विश्व चित्त कहा। हर स्तर पर एकता ही प्रकट होती है, और विविधता अज्ञान के कारण दिखाई देती है, चित्त की विभाजन वृत्ति कारण दिखाई देती है। तो आप जब माया की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे हाँ सब मनुष्य अलग अलग हैं, मानव चोला लिया। क्यों लिया है, क्यों लिया है, ये प्रश्न आएगा। ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि ब्रह्म को जाना नहीं गया। अगर आप ये जानते कि ब्रह्म ने तो सारे के सारे रूप लिए हैं तो पूछते क्या। और यदि आप जानते हैं कि वो जो रूप लिए हैं वो सब मिथ्या है, अर्थात है नहीं, माया है, तो फिर पूछते क्या कि ये क्यों लिया वो क्यों लिया। मिथ्या है भाई, वो तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सिनेमा का जो पर्दा है उसमें तरह तरह के चित्र दिखते हैं, और हम कहते हैं पर्दे ने वो रूप लिए हैं। देखो पर्दा कभी हीरो हो गया, कभी विलन हो गया, कभी स्त्री हो गया, कभी पुरुष हो गया, ऐसा कहते हैं। पर्दे पर उभर रहे हैं वो चित्र, लेकिन पर्दे ने कुछ लिया है क्या? पर्दा नहीं बदलता, केवल प्रतीत होता है पर्दे पे कि ये रूप दिख रहे हैं उसके। इसी तरह ये शून्यता का पर्दा है। शून्यता जिसको जाना नहीं जा सकता वो पर्दा है। उस शून्यता में ये चित्र उभरते हैं, नाम रूप उभरते हैं। तो ये त्रिआयामी चित्र जो हमारे इंद्रियों से उभरते हैं, इंद्रियों के द्वारा दिखाई पड़ते हैं, मन के अनुभव और जगत के अनुभव, शरीर के अनुभव, ये इस शून्यता के पर्दे में उभरते हैं। सत्य कुछ भी नहीं है इसमें, चित्रों की तरह है। और क्यों है ऐसा, सत्य क्यों नहीं? क्योंकि वो चले जाते हैं, कुछ छूटता नहीं पीछे। जब पर्दे पर सारा सिनेमा होके चले जाता है चलचित्र, पर्दा खाली, जैसे पहले था वैसा कुछ हुआ वहां, कुछ भी नहीं। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में सारे चित्र उभरते हैं। जब आपकी आंख खुलती है तो कुछ बचता है क्या? आपके तकिए के बाजू में सपने के अवशेष बचते हैं क्या? नहीं, शून्य बचता है, शून्य बचता है। यहाँ तक कि उसकी स्मृति भी नहीं बचती। जिसे आप मेरा जीवन कहते हैं, इतना उससे आसक्त है, मेरा जीवन मेरा जीवन। शून्य बचेगा मृत्यु के बाद, उसकी स्मृति चली जाएगी सपने से जागने की तरह है। सपना चलता है तो सत्य लगता है, हाँ बहुत सत्य है, यहाँ तो
आंख खुलती है तो सब असत्य है, शून्य है। कौन से रूप लिए थे मैंने सपने में? सारे रूप। आंख खुलने के बाद कोई रूप नहीं लिया, मैं जैसा हूं वैसा उठ गया। मृत्यु के बाद मैं क्या हूं? शून्य हूं। स्मृति बीज रूप में चली जाती, लिंग रूप में चली जाती है स्मृति, जिसको हम कारण कहते हैं ना, कारण शरीर। शून्य है, शून्यता है, अपार शून्यता, संभावना मात्र है, स्मृति के रूप में प्रकट हो जाती है कभी कभी। वही स्मृति बार बार दोहराती, क्योंकि नाद है, नाद का स्वभाव दोहराना है। ध्यान दीजिए, नाद परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन दोहराता है, वृत्त में चलता है। ये कारण शरीर की वृत्ति है, बार बार प्रकट होना। अब ब्रह्म को इससे कोई लेना देना नहीं, हो रहा है तो हो कहता है उसमें क्या बुराई है? क्या आप कितने सपने नहीं आने चाहिए मुझे? नहीं। हाँ, उसमें जब अहम भाव जुड़ जाता है, जब अहम उसमें सम्मिलित होता है, तो अहम कहता है मुझे ऐसा ही सपना देखना है, वैसा नहीं देखना। ये अहम कहता है, ब्रह्म नहीं कहता है, अहम कहता है, आत्मन नहीं कहता। उसको जो अनुभव हो रहे हैं वो बहुत खुश है उसमें। जब अहम जुड़ जाता है, उसमें पसंद नापसंद आ जाती है, तब आपको लगता है अरे ये क्यों हो गया, ये रूप क्यों हो गया, वो रूप क्यों हो गया, मुझे ऐसा रूप चाहिए वैसा रूप। अब संसार शुरू होता है, ये संसार की शुरुआत है, उसके पहले सब ठीक है जो अनुभव करता है उसी को आत्मन कहा गया है। जिसको अनुभव होते हैं वो आत्मन है, वो मैं हूँ, ऐसा हम कहते हैं। अहम मैं नहीं हूँ, जबकि अहम का सही अर्थ मैं है। तो इसलिए जब आत्मज्ञान होता है तो पता चलता है कि मैं नहीं हूँ, केवल अनुभव करता है, और फिर उसी को मैं कह दिया जाता है। अब ये बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा ही है। मैं की स्थिति अहम से आत्मन पे आ जाती है आत्मज्ञान के बाद, जो कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। अब ब्रह्म क्या है? अनुभव और अनुभवकर्ता का जहाँ विलय हो जाए वो ब्रह्म है। सब कुछ अस्तित्व इसका नाम दिया गया, मैंने उसको कहा अस्तित्व। अंत में क्या देखते हैं हम कि क्योंकि अनुभव मिथ्या है, इसलिए अस्तित्व का तत्व अनुभव करता आता है, और अनुभवकर्ता का तत्व शून्य है, तो सारे अस्तित्व का तत्व शून्य हो गया। जैसे समुद्र में लहरें और पानी दोनों है, हम कहते हैं, लेकिन क्या लहर मिथ्या है? वो तो पानी है, पानी का ही रूप है, अलग से नहीं होती लहरें। लहरों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कि उसको सत्य कहा जाए, थोड़ी देर के लिए होती, परिवर्तनशील है, अंत में वो पानी है। तो क्या है? समुद्र का तत्व पानी हो गया फिर, लेकिन उसमें दोनों दिखाई पड़ता है, लहर भी दिखाई पड़ती है और पानी भी दिखाई पड़ता है। इसी तरह से ब्रह्म में अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी है, माया भी है, आत्मन भी है, आपके पारंपरिक रूप से देखा जाए तो। मैंने उसमें थोड़ा शुद्धता लाने का प्रयास किया, क्योंकि सारे शब्द जो है बड़े अशुद्ध हो गए। पूर्णता का कारण क्या है? वो पूर्णता है। अगर उससे कारण होता तो कारण पूर्णता के बाहर होता। अब कारण पूर्णता के बाहर है तो फिर वो पूर्णता क्यों कहेंगे उसे? फिर कारण तो घट गया उसमें से। जब कारण जोड़ दिया जाए उसमें, तो कारण और प्रभाव दोनों मिला के पूर्ण है। इस तरह से हम कहते हैं कि आवश्यक है कि वो पूर्ण हो, ये आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसके अलावा कुछ हो संभावना ही नहीं है, पूर्णता के अलावा संभावना नहीं है। अस्तित्व शून्य है क्योंकि उसका तत्व शून्य है, लेकिन पूर्ण भी है, अर्थात उसमें सब कुछ भी है, वही सब कुछ है, अस्तित्व ही सब कुछ है, क्योंकि सारी संभावना है। लेकिन हम देखते हैं तत्व तो शून्य है, तो हम कहते हैं कि इस शून्यता में ही सारी संभावना है, वो शून्य ही पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि शून्य है और उसमें किसी ने संभावना डाल दी है, ऐसा नहीं। शून्य ही तो पूर्ण हो सकता है। यदि वो कुछ और हो जाता तो वहां सीमित हो जाता, फिर वो एक वस्तु हो जाता अस्तित्व, तो फिर उस वस्तु के अलावा कुछ नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि वो कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे तो बुद्धि यहीं तक जाती है, यहीं रुक जाती है कि नकारात्मक ज्ञान तक, कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो देखा जा रहा है सामने, इसके अलावा नहीं हो सकता, इतना ही बुद्धि जानती है, इसके अलावा इसके ऊपर नहीं जानती। किसकी संभावना है ये, किसमें संभावना है ये, किसने डाली है, क्यों है, इन प्रश्नों को उत्तर नहीं है। आप यहाँ से शुरू कीजिए कि शून्य है और संभावना है, अब सारे उत्तर आएंगे। उसके आगे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसे कोई कारण नहीं है, न संभावना कारण है, न शून्य कारण। जैसे कि मैंने बताया, शून्य का अर्थ ये नहीं होता कि वहां कुछ होगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, जो संभावना है उसका तत्व शून्य है, ऐसा आप समझ लीजिए। जो पूर्णता है उसका तत्व शून्य है। शून्यता का अर्थ ये नहीं है कि वहां कुछ भी नहीं बचा। उस शून्यता का अर्थ ये है कि वहां पे एक चीज नहीं है, पूर्णता है। बुद्धि को वो शून्य दिखाई पड़ता है, बुद्धि नहीं जा पाती वहां, समझ नहीं पाती वो क्या है। इसलिए अज्ञेय कहा गया है, ब्रह्म को अज्ञेय कहा गया। गुण तो मिथ्या के दिखाई पड़ते हैं और बुद्धि गुणों को ही देखती है, इसलिए निर्गुण प्रतीत होता है। जब वो ब्रह्म को देखती है तो निर्गुण लगता है,
इससे ज़्यादा नहीं जाना जा सकता। बुद्धि का प्रयोग मना है इसके आगे आप बुद्धि चलाएंगे तो ऐसा है जैसे कार न्यूट्रल पे खड़ी होकर चल रही है, कहीं जाती नहीं है, बस इंजन गर्म होता है। शून्य को वस्तु के रूप में नहीं जाना जाता, शून्य हुआ जाता है, होकर जाना जा सकता है। स्वयं प्रकाशित शून्य है, वो हो जाइए, बाकी कुछ जानना नहीं। फिर उपकरण क्या आवश्यकता है? उपकरण अर्थात बुद्धि आदि आदि, अनुभव, बुद्धि, तर्क आदि, ये अज्ञान दूर करने के उपकरण है, ज्ञान के उपकरण नहीं। अज्ञान दूर होता है इनसे, और जो बच जाता है वो शून्य है, वही मैं हूँ। जानना नहीं, अब होना है। हाँ जी, मैं ये जो बोलता रहता हूँ सत्संग में शोर है। जो परम ज्ञानी होगा उसके कानों को ये सब शोर लेगा, ये क्या शोर कर रहे हो बैठ के, बोलेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो मौन में है। जिसको ज्ञान हो गया वो तो मौन हो गया, निशब्द हो गया। अगर बोल रहा है बैठे बैठे, वो उसका मुंह चल रहा है, तो क्या ज्ञान हुआ? फिर तो बुद्धि चल रही है बस। ज्ञान होता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। कुछ लोगों में भावना आ जाती है, बहुत गहरा भाव आ जाता है, वो आनंद के आंसू है। क्योंकि जहां बुद्धि रुक गई वहां तो कविता और भावना ही आएगी, अब वहां तो गाना ही आएगा, वहां तो संगीत और भजन ही आएगा, वहां तो समर्पण ही आएगा, वहां तो प्रेम भाव आएगा। ऐसे व्यक्ति से बात भी करेंगे, वो कुछ भी बोल रहा हो, उसकी वाणी में प्रेम ही प्रेम होता है, शहद की जैसी लगती है, लगता सुनते रहो। बहुत ऐसे, बहुत से गुरुजन ऐसे, इतना आकर्षण उसमें, इतनी मिठास। भले वो झूठ बोल रहा है, मुझे सुनाइए आप। कथा सुना रहा हूँ मैं आज। हाँ ठीक है, कथा ही सुनाइए। आप जो बोलते हैं बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। अगर भीड़ लग जाती है ऐसे लोगों के आसपास सुनने की, तो ये है ज्ञान का प्रभाव। शांति। अगर बुद्धि चल रही है मशीन की तरह, ज्ञान नहीं हुआ, फिर कुछ और ही हो गया। बस शब्द बटोर लिए, शाब्दिक ज्ञान हो गया है। इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, ये गुरु ने ये कहा है, उस गुरु ने वो कहा है, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म बुरा है, ये नेता सही कहता है, वो नेता। अब ऐसी अशांति है तो फिर क्या ज्ञान हुआ? तो लोग कहेंगे आप क्यों बोलते हैं? मैं नहीं बोलता, ये गुरुक्षेत्र बोल रहा है। गुरुक्षेत्र मुखर है, अपना मौन तोड़ता है गुरुक्षेत्र, ताकि आप मौन हो जाए। नहीं, कितनी सुंदर बात है। गुरु अपना मौन तोड़ता है ताकि शिष्य मौन हो जाए।